जय श्री काल भैरव। आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी की तरफ से मुझे बहुत सारे संदेश मिलते रहते हैं। एक बहुत ही अच्छा प्रश्न एक साधक ने पूछा है दीपक के बारे में, जो द्वीप हम जलाते हैं पूजा में, उसके बारे में उनको कुछ प्रश्न थे। उस प्रश्न को केंद्र में रखते हुए, सिर्फ उस प्रश्न का उत्तर न देते हुए, उस प्रश्न को और विस्तार में ले जाके मैं आपको दीपक के संबंध में कुछ और जानकारी देना चाहता हूँ इस वीडियो में, जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। आप इसको अपने जीवन में अपनाएंगे तो अर्थ से संबंधित कभी भी जो भी रुकावटें हैं वो नहीं आएंगी। तो इसमें दीपक के किस किस तरह के प्रकार होते हैं, किस प्रकार की बत्ती यूज़ करनी चाहिए, कौन सा दीपक अच्छा होगा, कौन सा अधम होगा, दीपक को शोधन करने का मंत्र कौन सा होगा, ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपकी इच्छा हो, अगर आपको ठीक लगे, और इस प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो जो मेरे चैनल में है अगर आपको ठीक लगे तो सबके साथ साझा करिए। इस सबके ज्ञानवर्धन के लिए है। दीपक किस प्रकार का सबसे अच्छा होता है? तो घी का जो दीपक होता है वो सबसे प्रथम कोटि का माना जाता है। घी के दीपक से श्री की वृद्धि होती है, लक्ष्मी की वृद्धि होती है। तो सदैव घरों में अपने पूजा स्थान पे घी का दीपक अवश्य जलाएं। उसके बाद तिल के तेल, जो तिल का तेल निकलता है उसका अगर हम दीपक जलाते हैं उसको भी हम बहुत अच्छी कोटि का मानते हैं। अब इसमें अगर किसी भी वृक्ष के बीज का तेल अगर हम दीपक में प्रयोग करते हैं उसको सबसे अधम कोटि का माना जाता है। किसी भी वृक्ष के बीज के तेल को हमें पूजन में नहीं प्रयोग करना चाहिए। दीपक किस प्रकार के होते हैं? तो दीपक 3 प्रकार के होते हैं। दीपक को नेत्रों को आनंद देने वाला होना चाहिए, सुंदर लौ वाला होना चाहिए, खेद व ताप रहित होना चाहिए, सुंदर शिखा वाला होना चाहिए, शब्द रहित, धुंध रहित होना चाहिए। अर्थात नेत्रों को आनंद कैसे देगा, टिमटिमाता हुआ प्यारा सा दीपक जलना चाहिए। ऐसा नहीं कि लंबी सी लौ छोड़ रखी है, धुआं छोड़ रहा है, चटपट चटपट आवाज आ रही, नहीं। बिल्कुल सुंदर लौ वाला, सुंदर दिखे, ताप रहित हो, यानी कि अगर वो जल रहा हो तो उससे गर्मी ना पैदा हो रही हो, इतनी मोटी बत्ती नहीं बनानी चाहिए। बिल्कुल कोने में वो जलती रहे, कोई आवाज ना हो, धुआं ना उठे उससे बहुत ज्यादा, और ऐसा भी नहीं कि बहुत छोटा भी हो। ठीक है। अच्छा, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको श्री की वृद्धि करनी है, यानी कि अगर आपको अर्थ में वृद्धि करनी है, तो आपको दीपक देवता के कहाँ रखना चाहिए? देवता के दाएं स्थान पर रखना चाहिए। यानी आप देवता की मूर्ति है, देवता की फोटो है, उनके दाएं तरफ दीपक को रखें तो आपके श्री में वृद्धि होती है। ठीक है। दीपक को कभी भी ऊंचे स्थान पर रखें, भूमि पर नहीं रखना होता है। ठीक है। और पूजा के जो आप लोगों के मेरे पास फोटो आते हैं पूजा स्थलों के, पूजा स्थल जो आपकी चौकी होनी चाहिए, उस चौकी की जो ऊंचाई होनी चाहिए, वो जब आप सीधा बैठे हैं कमर सीधी करके, तो आपकी जो नाभि है उस नाभि से नीचे उसकी हाइट नहीं होनी चाहिए, नाभि बराबर या नाभि से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है।
बहुत सारे लोग मॉडर्न घरों में छोटा छोटा वो मंदिर दीवार पे टांग देते हैं, वैसा नहीं, वो तो फॉर्मेलिटी है। तो जैसे लोग दिया बत्ती करते हैं वैसे वो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं कि भाई एलईडी के लिए हमने पूरा कमरा सजा के रख दिया और पूजा के लिए छोटा सा एक कोने में आला बना के रख दिया है, यहाँ खड़े होके घंटी बजाई चल दी है। ये कलयुग की मार है, ये है, इसकी सत्ता है जगत की। जब तक उस व्यक्ति को पीड़ा नहीं मिलेगी तब तक वो उसकी महत्ता नहीं समझता है। तो अपनी पूजा के स्थान को हमेशा साफ रखें, बिल्कुल साफ रखें। और एक महत्वपूर्ण बात, अपनी पूजा स्थान में या घर में भी आप समय समय पे, चाहे तो रोज या तो समय समय पे, नमक के पानी को मिला के पोंछा लगाएं। और नमक, अगर आप समुद्री नमक का उपयोग करें तो सबसे उत्तम है। अब ऐसा क्यों करना चाहिए? ऐसा इसलिए करना चाहिए कि जो नमक है, जो समुद्री नमक है, पानी में मिला के पोंछा क्या करता है, जो निगेटिविटी है उसको खींच लेता है। ठीक है, साधना करते समय बहुत सारी निगेटिव शक्तियां भी आती है ना, पॉजिटिव जहाँ रहेगी वहाँ निगेटिव भी रहेगी, तो वो सारी शक्तियों को, निगेटिव शक्तियों को वो खींच लेता है, वो समाप्त कर देता है। इसलिए सदैव जब भी पूजा करने बैठे उससे पहले पूरे कमरे को साफ करें, झाड़ू लगा के जाले हटा लें, पोंछा लगाएं नमक से। ठीक है, बिल्कुल साफ करके बैठे। आप देखेंगे कि आपकी साधना में एक अलग रंग आ जाएगा, एक अलग चेतना आ जाएगी, एक अलग ऊर्जा आ जाएगी। गंदगी में साधना मत करिए। हाँ, घोर साधना और वैसी नीच साधनाएं कर रहे हैं तो फिर और गंदगी उठा के ले आइए, बाहर से और भी और ले आइए। ठीक है, तो आपको साधना में अच्छी गति मिलेगी। लेकिन मैं उस प्रकार की साधनाओं को, क्योंकि सभी गृहस्थ हैं लगभग, उस प्रकार की साधनाओं को मैं कराने के लिए ज़्यादा प्रेरित नहीं करता हूँ। जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं मेरे पास आके। हमेशा अपने कमरे को साफ रखें, अपने घर में पोंछा लगाएं नमक के पानी से, चाहे दूसरे तीसरे दिन लगाएं, चाहे रोज़ लगाएं। अपने जो पूजा स्थान की जो चौकी है जिस पे आपने मंदिर सजा रखा है, उसकी हाइट जैसे मैंने बताया आपकी नाभि से ऊपर ही होनी चाहिए या बराबर हो, नीचे नहीं होना चाहिए। दीपक को सदैव ऊंचे स्थान पर रखें, जमीन पर मत रखिए। ठीक है। अच्छा, अब उसमें जो बत्ती हम यूज़ करते हैं कैसी होनी चाहिए? उसमें बत्ती आप सफ़ेद, श्वेत या रक्त रंग की होनी चाहिए, रक्त वर्ण की। ठीक है, जैसे लोग पीली, काली अलग अलग तरह से बनाते हैं, उनके अलग अलग प्रयोग हैं, तांत्रिक प्रयोग, वो सामान्य रूप से मत करिए, है ना। अब जैसे बगलामुखी में है तो हम लोग उसको सजेस्ट करते हैं कि भाई रुई आप पीली करके जलाइए। ठीक है, थोड़ा सा केसर लगा दीजिए। इस प्रकार के अलग अलग तांत्रिक प्रयोग हैं, वो अलग बात है, वो जब प्रयोग आप करेंगे तब। लेकिन ये मैं दैनिक जीवन में जो आप दीप करते हैं, धूप दीप करते हैं, उसके लिए बता रहा हूँ। पीली या काली और बाकी रंग की नहीं कि हरी भी लगा दी, जो मिल गई बत्ती लगा दी, या तो रुई सफ़ेद या रक्त वर्ण की होनी चाहिए। ठीक है, पुराना कोई कपड़ा या उसकी कुछ बना दी हो बत्ती, वो सब नहीं चलेगी। जैसे बीज रहित कपास होता है, उससे बनी हुई तंतु बहुत शुभ होती है। दीपक जो होता है सबसे बेस्ट सोने का माना जाता है, फिर चांदी का। ये कैटेगरी बता रहा हूँ टॉप की, इसके अलग अलग प्रभाव होते हैं जीवन में। सोने की, दूसरे स्थान पे चांदी की, तीसरे स्थान पे लकड़ी की, फिर लोहे की, फिर मिट्टी की, नारियल की, ताड़ की बने हुए दीपक के, ये सब उत्तम माने जाते हैं। ठीक है, एक सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपने देवता के लिए दीपक को प्रज्वलित किया है, लोग कहते हैं ना आग लगा दो, अग्नि दे दो, ये सब नहीं, दीपक प्रज्वलित किया जाता है। ठीक है, कभी भी आप ये मत भूलिएगा दीपक जला दिया। जलाना क्या होता है? जलता मुर्दा है। ठीक, दीपक द्वीप प्रज्वलित किया, इस प्रकार से बोला करिए। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, कोई गुरु बताता नहीं है। ये मैं आपको सारी जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि हर साधक तक पहुँचे और सब साधकों के साथ आप इसको साझा करिएगा। ठीक है, ज्ञान तभी फलता फूलता है जब विस्तार लेता है। अपने पास सामान संभाल के रख लेंगे, लिख लिख के कहीं सब बर्बाद हो जाएगा, आग लग जाएगी, इसमें कचरा बन जाएगा। कभी भी जो आपने देवता के लिए जो दीपक प्रज्वलित किया है उसको कभी बुझाना नहीं।
ठीक है, कभी मत बुझाना, बहुत अधम कार्य है, बहुत नुकसान होता है इससे। और अपने आप बुझेगा वो बात अलग है, मैं बुझाने की बात कर रहा हूँ कि अगर उसमें अग्नि है तो आप उसको फूंक मार के बुझा के ऐसे मत करिए कि अच्छा हम बस बुझाओगे, बुझा रहे हैं, नहीं ऐसा मत करिए। एक अंतिम बात, दीपक आपका सोने चांदी का हो या किसी प्रकार का हो, अगर कोई उसे चुराता है तो वो व्यक्ति अंधा हो जाता है और जो बुझाने वाला है वो काना हो जाता है। ठीक है, ये ऐसा नहीं होगा कि आपने बुझाया और चुराया और अंधे और काने हो गए, ऐसा नहीं होता। इसके कहने के बहुत गहरे अर्थ हैं। दीप जो प्रज्वलित किया जाता है वो प्रकाश है, वो ज्ञान है, ज्ञान का द्योतक है, उसका एक प्रतीक है सूर्य का, प्रकाश का। तो आप अंधकारमय हो जाएंगे अगर इस प्रकार से करेंगे, तो आपकी बुद्धि समाप्त होती चली जाएगी, विवेकहीन होते चले जाएंगे, अंधकार में डूबते चले जाएंगे, अंधे हो जाएंगे। इसका अर्थ ये है। ठीक है, तो इसकी दीपक की शुद्धि के लिए एक मंत्र है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूँ। बस 4 लाइन का है और मैं बहुत ज़्यादा इसको नहीं खींचना चाहता हूँ। उस मंत्र को आप करके द्वीप को टीका तिलक करके, सिंदूर से तिलक लगा के दीपक पर आप इस मंत्र का उपयोग करके दीपक को शोधन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कूर्च और अस्त्र का प्रयोग भी करना चाहिए, वो बहुत डिटेल है, आप उसमें जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, कृपया अपने सभी साधकों, मित्रों, जितने भी जानने वाले हों सबके साथ साझा करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ये जो भी मैं बता रहा हूँ छोटे छोटे चीज़ें हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। हम लोग जीवन में गलतियाँ करते रहते हैं और उसके प्रभाव हमारे जीवन में रहते हैं, और हम फिर पंडितों और बहुत सारे बाबाओं के चक्कर काटते हैं और अपना पैसा बर्बाद करते रहते हैं। आप चाहें तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लोगों के साथ साझा कर सकते हैं अगर आपको ठीक लगा हो। मैं भगवान भैरव से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में खूब समृद्धि हो, खूब आनंद हो, मुक्ति हो, आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो, आनंद ही आनंद हो, सुख हो। भगवान भैरव आप सभी को बुद्धि दें, विवेक दें, ज्ञान दें। जय श्री काल भैरव।